नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, पे सबसे पहली खबर और सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है। गलवान घाटी में आखिरकार चीन ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। भारत ने कूटनीतिक तरीके से चीन को सबक सिखा दिया है। भारत की सख्ती और जबरदस्त कूटनीतिक कदमों को देखकर चीन ने अपने सैनिकों को गलवान घाटी से करीबन 1.5 किलोमीटर पीछे बुला लिया है। इससे पहले चीन बातचीत के जरिए केवल समय काटकर अपना दाव मजबूत करने की फिराक में था। भारत ने न केवल आर्थिक तौर पर चीन पर प्रहार किया, बल्कि कोरोना की वजह से बदनाम चीन को करारा कूटनीतिक जवाब भी दिया है। भारत की सख्ती का परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कुर्सी खतरे में मंडराने लगी। ऐसे में अपनी नापाक हरकत पर पीछे हटने के अलावा चीन के पास कोई चारा नहीं बचा था। दोस्तों, दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत जारी रही और भारत अपने कदमों पर और भारत अपने फैसले पर अडिग रहा, क्योंकि चीन भारत की किसी भी बात को नहीं मान रहा था। जब भारत ने अपनी बात पर किसी तरीके से समझौते करने को भारत तैयार नहीं हुआ तो चीन को पीछे हटना पड़ गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस पूरी की पूरी भूमिका में NSA अजीत डोभाल का भी नाम है। अजीत डोभाल ने वांग यी के साथ बातचीत की, वो भी तमाम मुद्दों पर, और लद्दाख सीमा पर दोनों पक्षों के सैनिकों को हटाने की वजह से ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण रही। दोनों के बीच बातचीत में भविष्य में गलवान जैसी घटनाओं को रोकने के लिए शांति बनाए रखने पर बातचीत हुई और इस तरीके की विकट स्थिति पैदा न हो, इस बात पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने इस बात पर भी सहमति दिखाई कि जल्द से जल्द वे विवादित क्षेत्र से अपनी सेनाएं पीछे हटा देंगे और शांति बहाल करेंगे। भारत ने चीन के साथ चरणबद्ध तरीके से LAC के करीब सैनिकों को हटाने की बात कही है। बैठक के बाद इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों पक्ष LAC का उल्लंघन नहीं करेंगे और कोई भी पक्ष वहां पर यथास्थिति को बदलने और एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करेगा। लद्दाख में भारत की सख्ती और जोरदार जवाब के कारण चीन के आक्रामक रुख में अब नर भी दिखने लगी है। भारत ने ड्रैगन को सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर जबरदस्त पटखनी दी है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि बंगाल में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तस्करी में बाधा देने पर बांग्लादेशी तस्करों के हमले में सीमा सुरक्षा बल के 3 जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि ये घटना उत्तर 24 परगना जिले में BSF की बांसघाटा सीमा चौकी के पास 3 से 4 जुलाई की रात को हुआ था। 107वीं बटालियन के जवान सीमा पर तैनात थे और गश्त भी कर रहे थे। तभी रात को करीबन 3:30 बजे 10 से 12 बांग्लादेशी तस्कर दिखे और BSF के जवानों ने उन्हें ललकारा। इसके बाद तस्करों ने BSF के दल को घेर लिया और जवानों पर बांस, डंडों और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि इस हमले में 3 जवान घायल हो गए। BSF के कर्मियों ने आत्मरक्षा के लिए गैर घातक पंप एक्शन बंदूक से 5 राउंड गोलियां भी चलाई, जिसके बाद तस्कर बांग्लादेश की तरफ भाग गए। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से 8 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर भी ड्रैगन को लेकर आ रही है। सैन्य सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना रूसी सुखोई 30 लड़ाकू विमान, MiG-29 जेट्स, IL-76 हैवी लिफ्ट विमान, AN-32 परिवहन विमान और Mi-17 यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के साथ चीन के साथ किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। भारतीय सेना ने लद्दाख में करीबन 30,000 जवानों को तैनात किया है। सूत्रों ने बताया कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 3 अतिरिक्त ब्रिगेड, जिसमें लगभग 10,000 सैनिक हैं, उनको लेके आया जाएगा और LAC पर अभी भी 14 कोर कमांडर के तहत सेना की 3 डिवीजन मौजूद है। 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले कुछ पैरा स्पेशल बल को भी लद्दाख भेजा गया है। क्योंकि भारत चीन की बात पर भरोसा नहीं कर सकता है, इसीलिए भारत को अभी वहां पर कदम पीछे हटाने नहीं है। आपको बता दें कि इस इलाके में भारत ने M777 अल्ट्रा लाइट हॉथिजर तोपों को भी लगाया है। वही वायुसेना भी अपने एक्शन मोड पर है। इसके अलावा थल सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के T-72 और T-90 टैंक भी वहां पर तैनात है। भारत ने अपना P-8I विमान भी जो कि समुद्री गश्त करता है, उसको भी लद्दाख में लगाया हुआ है। यानी कि अभी भारत की तैनातगी वहां पर मौजूद है, क्योंकि अभी ये जो स्टैंड ऑफ है दोनों के बीच में, डीएस्केलेशन होना है, वो जब तक पूरी तरीके से नहीं हो जाता है और चीन दोबारा ऐसी कोई हरकत करने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा, तब तक भारतीय सेना वहां पर मौजूद रहेगी। और हम कुल मिलाकर, जैसे कि मैंने अभी बताया था, कि इस कपटी ड्रैगन का भरोसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन पाकिस्तान दोनों को लेकर आ रही है। दोनों देशों के बीच करार होने वाला है सशस्त्र ड्रोन को लेकर। चीन का कहना है कि वो इस ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में उसकी मदद करेगा और इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर बंदरगाह पर नए चीनी नौसेना बेस को भी बचाएगा। ग्वादर बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिम में है, जहां पर चीन अपना नौसेना बेस बनाने की तैयारी में है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक चीन पाकिस्तान को 2 सिस्टम बेच रहा है। हर सिस्टम में एक लॉन्चिंग ग्राउंड स्टेशन और दूसरा ड्रोन होगा। चीन और पाकिस्तान मिलकर 48 अटैक ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी वायुसेना के लिए करेगा। इस ड्रोन का नाम है GJ-2 अटैक ड्रोन और ये चीन के विंगलू
2 का अत्याधुनिक मॉडल है। चीन विंगलूंग 2 ड्रोन को कई एशियाई देशों को बेच चुका है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार चीन ने कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अल्जीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को 2008 से 2018 में अपने 163 ड्रोन बेचे हैं। ये कहा जा रहा है कि चीन का GJ2 ड्रोन में एक साथ 12 मिसाइल लग सकती है। ये मिसाइलें हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। फिलहाल इन ड्रोन का उपयोग लीबिया में किया जा रहा है, जिसमें से उसके 4 ड्रोन पिछले 2 महीनों में गिराए जा चुके हैं। भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के बीच पाकिस्तान के हमलावर ड्रोन देना भारत के लिए चिंता की बात है। खबरों की माने तो भारत को अब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल से लैस प्रीडेटर बी ड्रोन की जरूरत है, जो कि भारत अब अमेरिका से खरीदने वाला है, क्योंकि प्रीडेटर बी ड्रोन सर्विलांसिंग का टारगेट को खत्म कर देता है। भारतीय नौसेना प्रीडेटर बी के नौसैनिक संस्करण के लिए अमेरिका से बातचीत कर रही है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा हो रही है। लेकिन ऐसा ड्रोन लेने की योजना बन रही है जो कि सर्विलांसिंग कर सके और साथ ही हमला भी कर सके। प्रीडेटर बी ड्रोन को MQ-9 रिपर भी कहा जाता है। इस ड्रोन ने इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में आतंकियों की धज्जियां उड़ा दी थी। इसमें 4 हेलफायर मिसाइलें लगी हैं और 2 लेजर गाइडेड मिसाइलें हैं। भारत में DRDO और कुछ निजी कंपनियां इस तरीके के अटैकिंग ड्रोन्स को बना रही है, लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है। भारत के पास इस समय बेहतरीन रुस्तम ड्रोन है जो इन सभी ड्रोन की तरह काम कर सकता है, लेकिन भारत इस पर अभी कार्य करने पर लगा हुआ है। दोस्तों, यहीं पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो भूटान को लेकर आ रही है। अपने पड़ोसी से सीमा पर मोर्चे खोलने वाले चीन ने अब पहली बार माना है कि उसका भूटान के साथ पूर्वी इलाके में सीमा विवाद है। चीन की ये बात भारत के लिए इसलिए मायने रखती है कि भूटान की पूर्वी सीमा अरुणाचल से लगती है, जिस पर विस्तारवादी चीन अपना नापाक दावा जताता रहा है। चीन का कहना है कि उसका भूटान के साथ विवाद यानी कि सीमा विवाद सुलझा नहीं है। एक रिपोर्ट की माने तो चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भूटान के साथ उसका अरसे से पूर्वी, मध्य और पश्चिमी इलाके में सीमा विवाद है। भारत की ओर इशारा करते हुए चालाक चीन ने कहा कि किसी तीसरे पक्ष को चीन भूटान सीमा विवाद में उंगली नहीं उठानी चाहिए। वहीं भूटान के सूत्रों के मुताबिक चीन और भूटान के बीच पूर्वी इलाके में कभी सीमा विवाद को लेकर बातचीत नहीं हुई थी। दोनों पक्षों ने मध्य और पश्चिमी इलाके में सीमा विवाद को माना था, यहाँ तक कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर सहमति बनी थी। अगर चीन को पूर्वी इलाके में अपनी स्थिति को कानूनी रूप से सही लग रही थी तो उसने इस मसले को पहले उठाना था। भूटान के विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पूरी तरह से चीन का नया दाव है। दोनों पक्षों के बीच दस्तावेजों पर दस्तखत भी हुए हैं। उनमें से केवल पश्चिमी और मध्य हिस्से में विवाद की बात कही गई है। इससे पहले जून में चीन ने भूटान की एक नई जमीन पर अपना दावा ठोका था। आपको बता दें कि 2007 की भारत भूटान मैत्री संधि के मुताबिक दोनों देश राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। यानी कि अब भूटान पर दावा ठोकना चीन की नई चाल है, क्योंकि आपको बता दें कि भूटान की सीमा अरुणाचल से भी लगती है और वहां से सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो भी काफी पास है। अगर भूटान पर दावा ठोकता है चीन तो वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल बेहद पास आ जाएगा, जिससे भारत की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि इस वक्त भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाला ये मात्र एक कॉरिडोर है जो कि भारतीय सेना के नियंत्रण में भी है और भारतीय सेना ने अपने वहां पर जबरदस्त मौजूदगी बना रखी है। अगली खबर की बात करते हैं तो अमेरिका और चीन को लेकर आ रही है। दक्षिणी चीन सागर में जारी अमेरिकी युद्ध अभ्यास में US नेवी द्वारा जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। चीन की धमकी के बाद अमेरिका के 11 फाइटर जेट ने एक साथ साउथ चाइना सी के विवादित इलाके में उड़ान भरी। इस दौरान चीन केवल गिदड़ भभकी देता रहा। अमेरिका की इस आक्रामक कार्रवाई से भड़के चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने इसे शक्ति का खुला प्रदर्शन करार दिया है। परमाणु बम ले जाने में सक्षम अमेरिका के B-52H बम वर्षक विमान के साथ अमेरिका के अन्य 10 फाइटर जेट और निगरानी विमानों ने दक्षिणी चीन सागर के ऊपर उड़ान भरी। ये सभी विमान अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्त से उड़ान भर रहे थे। चीन के अखबार ने कहा है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का परमाणु हथियार ले जाने वाले सक्षम B-52H बमवर्षक विमान का गुआम में तैनात करना और युद्धाभ्यास करना चीन को अपनी ताकत दिखाना है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।